मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइजेशन। इसके अंदर हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होती है। एज द नेम सजेस्ट कि इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइजेशन सबसे कॉमन एग्जांपल आती है हमारे घरों में, हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हमारे एसी सिस्टम। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर मैं उसके कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव होती क्या है, फिर उसके वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे, हम उसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके सर्विसेज देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो कि हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा है, उसके लोकोमोटिव क्लासेस कौन कौन सी होंगी, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्लासेस कौन सी होंगी, उसके कैटनरी सिस्टम क्या होता है, उसके सबस्टेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। इसके अंदर भी हमारी इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइज होती है, हीटिंग के लिए यूज़ हो रही है, वेल्डिंग के लिए यूज़ हो रही है, कौन कौन से मैथड हैं, कैसे उसके कंस्ट्रक्शन है, सब बताऊंगा। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम है हमारा, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, मेथड्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं, इक्विपमेंट क्या यूज़ हो रहे हैं, इन सब डिटेल्स में हम जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, और एयर कंडीशनिंग क्या है। सबसे कॉमन एग्जांपल एयर कंडीशनिंग है जो हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में देखते हैं, अपने मॉल्स में देखते हैं, अपने सिनेमा घरों में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अंदर इसके लॉज पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करते हैं आज का, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और मैकेनिकल ड्राइव्स, कंसेप्ट्स उसके क्या होंगे, बेसिक फीचर क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक्स को रिव्यू करेंगे, देन एस्टिमेशन ऑफ हीटिंग ऑफ मोटर्स देखेंगे, फिर लोड इक्वलाइजेशन। लोड इक्वलाइजेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ड्राइव्स फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज। पर्टिकुलर सर्विस के लिए कौन सी ड्राइव्स यूज होंगी। तो सबसे पहले यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव कंसेप्ट। क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव, है क्या। इलेक्ट्रिक ड्राइव बेसिकली एक मशीन इक्विपमेंट है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसके मेजर पार्ट्स हैं पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, सेंसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इनपुट कमांड। एज द नेम सजेस्ट, सोर्स जो हमारा इनपुट सोर्स होगा। देन पावर मॉड्यूलेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पावर मॉड्यूलेटर जैसे नेम बता रहा है, ये पावर को मॉड्यूलेट करेगा, कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से लेके मोटर तक पावर को, फ्लो को मॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, कैसे मॉड्यूलेट करेगा, जो उसको मोटर के स्पीड टॉर्क कर करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको वेरी करेगा। ठीक है, उस हिसाब से पावर ये डिलीवर करेगा मोटर को। अगला का काम होगा इसका, ये और क्या काम करते हैं, मोटर करंट को विद इन परमिसिबल वैल्यूज के अंदर रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, कब, जब ट्रांसिएंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्टार्टिंग, जब हम स्टार्ट करते हैं मोटर हैवी करंट ड्रॉ करती है, तो उसके लिए पावर मॉड्यूलेटर उस हैवी करंट को कंट्रोल में रखेगा जिससे हमारी मोटर डैमेज ना हो। देन ब्रेकिंग, जब ब्रेकिंग के टाइम पे होगा तो करंट रेजिस्टेंस की वजह से हीट अप हो, वो सब चीज़ें ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ सोर्स इन द फॉर्म सूटेबल टू मोटर। जिस सूटेबल फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए उस फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मोटर भी डिसाइड करता है, लाइक उसे मोटरिंग करना है या उसे रुकना है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट हमारा क्या है, जो पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करता है। लाइक हमने स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स की अभी बात करी थी कि स्पीड कितनी होनी चाहिए मोटर की, टॉर्क कितनी होनी चाहिए, वो सारा कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट को कैसे पता चलेगा, सेंसिटिव, एक तो होगा इनपुट कमांड, दूसरा होगा सेंसिंग यूनिट। सेंसिंग यूनिट कहाँ से सेंस करेगा, मोटर से, मोटर की स्पीड सेंस करेगा, कितनी स्पीड पे वो रोटेट कर रही है। जैसे हमने सेंसर, हमें पता है एक टैकोमीटर है, वो टैकोमीटर क्या करता है, स्पीड को सेंस करता है, कितनी स्पीड पे वो रोटेट कर रही है, आरपीएम कितनी है उसके, उस हिसाब से सेंसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट को इनपुट देगा, उस हिसाब से पावर मॉड्यूलेटर उसको मॉड्यूलेट करके मोटर को हमारे इनपुट कमांड के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक ड्राइव एक सिंपल सी इक्विपमेंट है जो हमारे क्या बोलते हैं, लोड को चलाने के काम आती है विद द वेरिएशन इन द इनपुट, इनपुट में वेरिएशन लाने के लिए। ठीक है, तो अब एक ड्राइव है तो उसके प्रॉस भी होंगे और उसके कॉन्स भी होंगे। तो पहले प्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड और पावर।
और फ्लेक्सिबल स्टार्टिंग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ड्राइव की। उसके बाद हाई एफिशिएंसी है इसकी। इसके बाद इसको हम ऑल 4 क्वाड्रेंट ऑफ स्पीड टॉर्क के अंदर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड कंट्रोल इसके साथ क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसको हम रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका साइज जो है वो कॉम्पैक्ट होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो स्पेस है वो कम चाहिए होगी। देन हर चीज़ के कॉन्स भी होते हैं, तो इसके कॉन्स के बारे में देखते हैं। तो कॉन्स फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस सप्लाई रिक्वायर्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये चलेगा कैसे। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर रुकती है तो यह क्या करता है, रुक जाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पावर बैकअप हमें ऑलवेज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। क्लासिफिकेशन के अंदर देखते हैं इसके 3 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव और मल्टी मोटर ड्राइव। देन इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई हम डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बेस्ड ऑन द रनिंग स्पीड। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ सप्लाई एसी और डीसी, जैसा कि हमें पता है। उसके बाद रनिंग स्पीड कांस्टेंट चाहिए कि वेरिएबल चाहिए, तो कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। और लास्ट हमारा बेस्ड ऑन द कंट्रोल पैरामीटर, हमें कंट्रोल पैरामीटर कैसा चाहिए, स्टेबल टॉर्क ड्राइव चाहिए या स्टेबल पावर ड्राइव चाहिए। तो इन सब के बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन है। तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हम हिसाब से इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे अभी आ जाते हैं कि ड्राइव्स के अंदर हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मोटर। मोटर कौन कौन सी यूज़ हो सकती है, तो इसके अंदर हर प्रकार की एसी और डीसी सीरीज मोटर यूज़ हो जाती है। तो डीसी के अंदर डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ये सारी यूज़ होती हैं। देन एसी के बारे में 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हमने पढ़ी है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ी है, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी पढ़ी है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पढ़ी है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंगल फेज सीरीज मोटर, सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर, रिपल्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, देन लास्ट स्क्रैच मोटर। ये सारी टाइप्स हैं मोटर की जो हमने यूज़ करी हैं। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हम कैसे करेंगे, तो कोई भी अगर हमें ड्राइव चाहिए तो उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसको कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है स्टडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। स्टडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अंदर जाने की, जैसे कि नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क क्या है इसका, उसके जो स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि हाई टॉर्क की चाहिए या हाई स्पीड की चाहिए या दोनों चाहिए, या स्टार्टिंग टॉर्क लो हो या स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, या मैक्सिमम स्पीड वाले चाहिए, टॉर्क कम होना चाहिए। तो जिस अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चूज़ करेंगे। दूसरा इसके अंदर आ जाता है स्पीड रेगुलेशन, कि हमें स्पीड रेगुलेट कितनी करनी है। ठीक है, देन स्पीड की रेंज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है, फिर उसका ड्यूटी साइकिल आ जाते हैं, फिर क्वाड्रेंट्स ऑफ ऑपरेशन आ जाते हैं कि किन क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेट होने चाहिए। रिमेंबर मैंने अभी बताया था 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ऑपरेशन, 4 क्वाड्रेंट्स में ये ऑपरेट होती है, तो उनमें से किन क्वाड्रेंट्स में आपको ऑपरेशन चाहिए, तो स्पीड फ्लक्चुएशन वगैरह कैसी होनी चाहिए। देन ये सारा आ जाता है स्टडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स में। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स। ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अंदर हमें कल सबसे कॉमन क्या आता है, वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, और इसके अंदर और क्या आता है, स्टार्टिंग कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, रिवर्सिंग परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सोर्स। सोर्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्या होगी, यानी कि टाइप ऑफ द सोर्स क्या है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज कितना है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर फैक्टर कितना है उसके अंदर, हार्मोनिक्स कितने हैं, और उसके इफेक्ट क्या है लोड के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट रीजनरेटेड पावर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सोर्स, जो हमारी इनपुट हो गई, जो हमने स्टार्टिंग में ब्लॉक डायग्राम के अंदर दिखाई थी। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल एंड रनिंग कॉस्ट मेंटेनेंस। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट कितनी होगी, रनिंग कॉस्ट कितनी होगी, मेंटेनेंस कितनी चाहिए, लाइफ कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। नेक्स्ट होगी रिलायबिलिटी और इन्वायरमेंट। ये रिलायबल कितना है, ये किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट होगी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब था हमारी तरफ से छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में। कल हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा फ्लाई व्हील इफेक्ट। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट
पसंद आया हो तो डू प्रेस द लाइक बटन, और फॉर अपकमिंग वीडियो अपडेट्स डू सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।